तो कल हम लोगों ने वात पित्त कफ के बारे में जाना और उससे जुड़े प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने समझा। हमने जाना कि 3 तरह से हम किसी फिंगर को हैंडल कर सकते हैं। या तो हम टोन कर सकते हैं अंगूठे को जड़ में लगाकर, या सीडेट कर सकते हैं, अंगूठे से किसी भी उंगली को दबा देंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो तत्व है या फिर तो से वो कम हो जाएगा। फिंगर के टिप को अगर हम लोग इस तरह से अंगूठे से टच करा दें तो वो बैलेंस हो जाएगा। खैर इसको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जो है 10 उत्पत्ति सिद्धांत ये कहता है कि हमारी जो 10 उंगलियां हैं इसमें 10 जो है तत्व हैं। ठीक है, ये हमारी जो 10 उंगलियां, जैसे पहला जो है 0 अंगूठा, ये अंधकार तत्व है, इसको तम कहते हैं। और जब लेफ्ट हैंड का अंगूठा की बात करेंगे तो ये प्रकाश तत्व है। ठीक है, ये आत्मा भी इसे कहते हैं। लेफ्ट राइट हैंड का जो स्मॉल फिंगर है वो 1 नंबर, ये आकाश तत्व है। आकाश का मतलब क्या होता है? स्पेस। ठीक है, स्पेस प्लस इसका आकाश का मतलब होता है सॉफ्टनेस। और हमारा स्किन भी आकाश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आकाश तत्व में आती है। ये 1 नंबर उंगली में है। 2 नंबर उंगली में है वायु तत्व, ये लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर। इसमें हार्ट जो है दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये 2 तत्व है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना उंगलियों में नंबर दिए हुए और हर उंगली पर एक तत्व। उस तत्व को जो है अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो इसके लिए हम लोग उंगली का सहारा लेंगे, जिस तरह से कल हमने लिया था। ठीक है, आप हर तत्व के गुण को समझेंगे। जैसे वायु, वायु मतलब है गति। अगर वायु बढ़ जाएगी तो गति बढ़ जाएगा, वायु घट जाएगी तो गति घट जाएगा। और बैलेंस करना है वायु को, तो हम ये इसको इस फिंगर को यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर को। काल, ये काल बदमाश। अग्नि, अग्नि मतलब फायर। ठीक है, अग्नि तत्व के अग्नि जो कौन क्या गुण है? गर्मी है। यह गुण जो है आपके लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में है, इंडेक्स फिंगर में है। इसमें 2 ऑर्गन भी हैं, गॉल ब्लैडर और लीवर। ठीक, इन दोनों में अग्नि तत्व का निवास माना जाता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। 3 नंबर में। अब जो है 4 नंबर में जल। ठीक है, तो जल मतलब वाटर। और जैसा कि आप जल तत्व के बारे में जानते हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में जल तत्व का निवास। तो 4 शुरुआत के पहले अंगूठे को समझ लीजिए।
राइट हैंड है अंधकार, 0 नंबर है इसका नाम। लेफ्ट हैंड है प्रकाश, 9 नंबर है। ठीक है, ये 9 नंबर आत्मा भी है, प्रकाश भी है। अब जो राइट हैंड का थंब है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने शरीर के वो आते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो आते हैं। लेफ्ट हैंड में ब्रेन का आता है, ठीक है, और न्यूक्लियस आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है आपका और न्यूक्लियस, ये 2 हिस्से जो है प्रकाश में आते हैं। मतलब ब्रेन के 4 ये 2 हिस्से यहाँ पे आ गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से 0 नंबर में आता है। ठीक है, एक उंगली पे एक तत्व है, उस तत्व से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स है वो भी उसी उंगली पर है। अब जो है 1 2 स्मॉल फिंगर दोनों, राइट हैंड स्मॉल फिंगर आकाश, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर वायु। अब लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर अग्नि, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर जल। तो आपका मुख्य जो 4 एलिमेंट है यहाँ पे आगे, जो ट्रेडिशनल एलिमेंट है, आकाश पहले आया, फिर वायु आया, फिर अग्नि आया, फिर जल आया। ठीक है, 4 मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। पहले आकाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद वायु उत्पन्न हुआ, फिर अग्नि उत्पन्न हुआ, उसके बाद जल उत्पन्न हुआ, पृथ्वी अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वो है अंधकार। बिना अंधकार के कुछ नहीं हो सकता था, पहले अंधकार की उत्पत्ति हुई। और जब कुछ स्टार्ट होता है तो अंधकार से स्टार्ट होता है, और कुछ जब खत्म होता है तो वो भी अंधकार पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, सृष्टि अंधकार से उत्पन्न हुई, अंधकार में ही चली जाएगी। तो अंधकार पहला जो तत्व है, ठीक है, अंतिम तत्व प्रकाश है। इसीलिए कहा गया कि अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करना है, मृत्यु से आत्मा की ओर, अमरता की ओर गमन करना है। तो अंधकार जहां मृत्यु है, जन्म भी देती है, और प्रकाश अमरता का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। 4 और तत्व कौन कौन से हैं? 5 नंबर पृथ्वी है, राइट हैंड का रिंग फिंगर पे, इसका नंबर है 5। और 6 नंबर जो रिंग मतलब कि उंगली है, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, इसका जो है काल तत्व। व्हाट इज काल? काल मीन टाइम। आपने 5 तत्व तो बना दिए, अंधकार से 5 तत्व को उत्पन्न किया, लेकिन वहां टाइम नहीं रहेगा तो फिर वहां पे मूवमेंट कैसे शो करेगा? तो ये टाइम जो है इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम के ये कुछ नहीं हो सकता है। मूवमेंट टाइम से ही संभव होगा। तो चलिए, अब जो सृष्टि उत्पन्न हो गई उसमें टाइम डाल दिया, आपने काल डाल दिया, तो पहले और बाद की चीजें दिखने लगी। अब ये 4 आपको जो है मतलब कि तत्व 5 तत्व प्लस एक टाइम आ गया, मूवमेंट टाइम से ही संभव है। लेकिन ये अभी तक जो है ना, मूवमेंट करेगी कहाँ? तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, तभी तो मूवमेंट करेगी। तो फिर 7 नंबर आता है दिशा, डायरेक्शन। 10 दिशाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 दिशा हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोण, मतलब कि 10 दिशाएं उत्पन्न हो। ठीक है, चलिए, अब गतिशीलता आ गई, दिशा भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब दिशा से संबंधित क्या समस्या हो सकती है? हमारे ब्रेन में जो 2 ऑर्गन है, पॉन्स और सेरेबेलम, ठीक है, तो इससे दिशा का ज्ञान होता है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपकी दिशा मतलब कि सही नहीं है, आप पैर जहाँ रखना चाहते हैं वहां पर मतलब जिधर जाना चाहते हैं उधर नहीं जा रहे, गलत दिशा में जा रहे। ठीक है, तो ये पॉन्स और सेरेबेलम आपको उस डायरेक्शन को सही है।
और अगर आपके शरीर में दिशा का मतलब कि कम होगा, ठीक है, तो आप दिशा का ज्ञान मतलब सही दिशा में नहीं चल पाइएगा। टाइम तो मतलब आप समझ रहे हैं, काल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो काल जो है, मेडुला और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जो है वो स्पाइन कहलाती है। इसमें काल का निवास होता है, टाइम का निवास होता है। और हमारे शरीर में जब टाइम जो है उसका क्या कहते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, काल में गड़बड़ी हो जाती है, हमारा समय जो है सही नहीं चलता है। तो जितने भी ग्रह वगैरह हो गए ना, तो फिर ये इसी में आ जाएंगे, जितने ग्रह काल से संबंधित हैं। तो अगर किसी आपके ग्रहों में गड़बड़ी है तो काल की गड़बड़ी मानी जाएगी, और फिर उसका ट्रीटमेंट काल पे करेंगे। 6 नंबर पे स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, और मेडुला। मेडुला होता है ब्रेन और रीढ़ को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है वो मेडुला होता है, ठीक है। और मेडुला के ठीक ऊपर पॉन्स होता है। पॉन्स दरअसल जो है ब्रेन का वो अंदरूनी भाग है जो स्पाइन से कनेक्ट होता है। मतलब कि ब्रेन जो है सेरिबेलम, ठीक है, तो सेरिबेलम जो है ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। उसमें पॉन्स लगा हुआ है। ये पॉन्स जो है स्पाइन का मेडुला के साथ जुड़ा हुआ है, और ये स्पाइन है। स्पाइन से में ऊपर बढ़ेंगे तो हमें पहले मेडुला मिलेगा, छोटा सा हिस्सा स्पाइन का ही हिस्सा है। उसके बाद जो है पॉन्स मिलेगा। दरअसल ये भी उसी मेडुला की तरह ही है, लेकिन ये ब्रेन का हिस्सा है। और उसके बाद सेरेब्रम मिलेगा, ठीक। तो ये डायरेक्शन हमें पॉन्स और सेरेब्रम से मिलते हैं। टाइम का सेंस हमें स्पाइन से मिलता है और मेडुला से मिलता है। अगर ये दोनों, अगर स्पाइन में चोट लगी है या मेडुला में चोट लगी है तो टाइम का सेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, टाइम आप सही से नहीं जज कर पाइएगा, ठीक है। और काल जो है आपका स्पाइन में ही होता है, मेडुला में होता है। तो इस तरह से काल मतलब टाइम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे ये ट्रीटमेंट में लाएंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। पॉन्स और सेरेब्रम, ये डायरेक्शन, जीवन में डायरेक्शन देता है। अब ये सब कुछ तो आ गया, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक मन की जरूरत थी, ठीक है। एक घोड़ा चाहिए था। तो मन वो घोड़ा है जिसका आपका 8 नंबर है, ये राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे है। इसमें से लिम्बिक सिस्टम और मिड ब्रेन, ये दो हिस्से जो है मन माने जाते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है और मिड ब्रेन, ये दोनों मिला के इसे मन कहा जाता है, ठीक है। तो ये मन मतलब ये एक्चुअली ये दो पार्ट हैं जो मन को जो है दिखाते हैं, शो करते हैं। अगर मन है तो इन दो पार्ट्स में है, ठीक है, मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम में। मन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो आपको इस पर 8 नंबर पर ट्रीटमेंट करने से होगा। मन से स्पेशली जो हमारा मानसिक रोगों से जब सामना होगा तब होगा, मन के बारे में पता चलेगा। तो ये 8 हो गए। उसके बाद 9 नंबर जो आत्मा है, आत्मा जो है लेफ्ट हैंड के थंब में है, ठीक है। और जो हमारे ब्रेन का जो न्यूक्लियस है, आत्मा का निवास उसी में है, ठीक है। कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस मतलब ये आपका अंदरूनी ब्रेन है, उसको हम लोग आत्मा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये 10 तत्व होते हैं, और ये 10 तत्व जो हैं इसी से सृष्टि बनी है। लोग कहते हैं कि कहीं भी जाइए हमारे 5 तत्व मिलते हैं, ठीक है। 5 तत्व से पूरी सृष्टि बनी, हर चीज बना हुआ है। तो जो 5 तत्व हम लोग कह रहे हैं ना, उसमें 5 भौतिक तत्वों की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा 5 जो है आपके अधिभौतिक मतलब मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी है। 5 फिजिकल एलिमेंट है, 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट है। ये चार्ट आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, तो आप इसको याद रख पाइएगा, ठीक है। विशेष तौर पे अभी आपको क्या करना है, हम प्रोटोकॉल देंगे, आपको लिखते जाना है। और प्रोटोकॉल का पीडीएफ मेरे पास नहीं है, इसलिए सबसे पहले नोट कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है। और
इस तरह का ये फोटो मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट्स बना लीजिए। तो कॉपी और पेन निकाल लिया आप लोगों ने? किसने किसने निकाल लिया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। चलिए, ओके। हाँ, और एक बात की बहुत सारे लोगों को ग्रुप जो 5 है ऑनलाइन हॉस्पिटल का, उसे निकाला गया है। कारण ये है कि एक नया फंक्शन आ गया है कि 256 अगर लोग से क्रॉस हो जाता है, आप लिंक देंगे तो उससे लोग ऐड हो सकते हैं। 256 लोग तक तो हम खुद ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ऐड करने हैं तो हमें लिंक को शेयर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग लिंक शेयर करते हैं तो कुछ नए नियम आ गए। जैसे कल रात को मैंने ओनली एडमिन कर दिया था, लेकिन सुबह में मैसेज आया कि जब 256 लोग से कम रहेंगे तभी आप जो है ना इसे नॉर्मल मोड में ला सकते हैं, नहीं तो ये ओनली एडमिन मोड में रहेगा। कारण क्या कि 256 से ज्यादा लोग हो गए हैं, लगभग 400 लोग पहुंच गए थे। तो अब क्या है कि वो ओनली एडमिन होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं, ये ओनली एडमिन ही रहेगा तो कोई फायदा तो है नहीं। लोग कुछ सवाल कैसे पूछेंगे? तो एक रास्ता है कि उस ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तभी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रुप का मतलब ही है सवाल जवाब करना। तो फिर उसको नॉर्मल मोड में कैसे लाएं? नॉर्मल मोड में लाने का सिर्फ एक तरीका है कि 256 से कम लोग रहेंगे तभी जो है हम वो उस मोड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसको निकालें किसको नहीं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग थे और बहुत सारे लोग लाइफ टाइम मेंबर्स पे थे। तो हमने लाइफ टाइम मेंबर्स को हटा दिया, क्योंकि लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए तो ग्रुप है, ठीक है। अगर उनको सवाल पूछना होगा तो हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। अभी क्या है कि जब 200 लगभग 150 से ज्यादा लोगों को मैंने जो है ग्रुप से हटाया, तब जाकर जो है नॉर्मल मोड में आया, और उसके बाद फिर हमने उसे फिर जो है ओनली एडमिन मोड से हटा दिया। अब गलती से जो भी एडमिन है वहां बनाए गए हैं वो ओनली एडमिन मोड जो है नहीं लगाएंगे। अगर वो लगाएंगे तो फिर हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलती से भी वहां पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ना ग्रुप के नाम वगैरह में चेंज करने की जरूरत है, नहीं ओनली एडमिन मोड में जाने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एक बार चले गए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे जो है रेपुटेशन पे बैड इफेक्ट आएगा निश्चित रूप से। तो क्या करेंगे, वहां पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ऑनलाइन हॉस्पिटल में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो सलाह दे रहे हैं, स्पेशली मोनिशा ने काफी मेहनत की है, कल हम देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी मेंबर्स भी जो है मेहनत कर रहे हैं, तो वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है उसमें आप रेगुलर पहले जैसे था उस तरह से सवाल जवाब कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। कोई नोट्स बना रहा है वहां पे? यस सर, मैं बना रही हूँ। कौन, मनीषा? अंकिता। अंकिता, ओके। तो थोड़ा जवाब भी दिया कीजिए, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, जो जवाब देंगे तो अब प्रैक्टिस होगा। ये देखिए, अभी एक बहुत मेहनत वाला काम आप लोग के हाथ में लग गया है, लेकिन इसी से ग्रोथ भी आएगा, ठीक है। इसी से ग्रोथ भी आएगा, मेहनत का काम तो है निश्चित रूप से। तो चलिए, अभी क्या है, अभी हमको सपोज कि अब ये हम लोग फिंगर देखें, अगर हमको आकाश तत्व कम करना है, कल का रूल का वही सेम रहेगा।
आकाश तत्व कम करना है तो ये स्मॉल फिंगर जो है आपका आकाश तत्व है, और आपका आकाश तत्व राइट हैंड का स्मॉल फिंगर। हमको केवल आकाश तत्व कम करना है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे और अंगूठे से दबा देंगे राइट हैंड को, केवल लेफ्ट हैंड को नहीं टच कर रहे हैं, केवल राइट हैंड को जो स्मॉल फिंगर है उसको हम इस तरह से दबा दिए, ये आकाश तत्व जो है कम हो गया। ठीक है, अब हमें आकाश तत्व बैलेंस करना है, तो थंब से उसको टच किया, आकाश तत्व बैलेंस हो गया। और अगर हमें आकाश तत्व बढ़ाना है, अंगूठा नीचे रहेगा और आकाश तत्व ऊपर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 3 कल हमने जो कंडीशन लगाई थी बैलेंस, टोन और सीडेट की, बस वो कंडीशन यहाँ भी रहेगी। ठीक है, सपोज हमें जो है टाइम एलिमेंट को कम करना है, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर ये जो है टाइम होता है, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर। तो टाइम को हमें घटाना है, तो हमने दबा दिया रिंग फिंगर को अंगूठे से, ये टाइम घट गया। टाइम को बैलेंस करना है तो थंब से लगा दिया। टाइम को बढ़ाना है तो ये क्या करते हैं, उस तत्व के जड़ में अंगूठे को ले गए और अंगूठे को ही दबा दिए उस, यहाँ देखिए अंगूठे को ही दबा दिए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब दिशा, मन की बात करते हैं। अगर मन को हमको मजबूत करना है तो मिडिल फिंगर जो है मन का, राइट हैंड का मिडिल फिंगर मन का केंद्र है, तो हमें मन को बढ़ाना है, मजबूत करना है। तो हम क्या करेंगे, अंगूठा नीचे रखेंगे और ये मन जो है ये वाला इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से मन वाला जो फिंगर है, ठीक है, उससे अंगूठे को दबा देंगे। तो क्या हो रहा है, मन बढ़ रहा है। मन को घटाना है, मन बढ़ गया ज्यादा, तो मन को घटाना है तो फिर यहाँ पैसे रखेंगे। ठीक है, मिडिल फिंगर को अंगूठे से दबा देंगे। मन को बैलेंस करना है तो थंब और ये रिंग, मिडिल फिंगर का जो टिप है ये टच करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। सपोज पृथ्वी तत्व बढ़ाना है, तो पृथ्वी तत्व कौन सा नंबर है, 5 नंबर है ना, ये आपका रिंग फिंगर है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से बढ़ा दो। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है आपको? कल के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस सेम उसी तरह। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। तो चलिए, अभी क्या है कि ये जो एलिमेंट है, अब उसको बीमारी के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, वजन को घटाना है। क्या करना है, वजन को घटाना है। ठीक है, तो वजन घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पृथ्वी तत्व बढ़ाना है। वजन मतलब पृथ्वी तत्व। अर्थ को क्या करेंगे, सीडेट करेंगे, और फायर को टोन करेंगे। अर्थ सीडेट और फायर टोन करने का मतलब क्या है कि अर्थ को घटाना है, भार को कम करना है, तो अर्थ को घटाना, अर्थ को बढ़ाना है ना सर यहाँ पे तो, अच्छा सॉरी घटाना है, सॉरी वजन घटाना है ना। ठीक है ठीक है, तो हम ये अर्थ जो है ना, अर्थ को हम 5 नंबर देते हैं। ठीक है, फायर को हम कौन सा नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर। तो 5 नंबर को घटाना है, 3 नंबर को बढ़ाना है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है फिंगर का। ठीक है, अब ये जो है
ये प्रोटोकॉल आप लोग बना के दिखाई तो उंगली से, कौन बनाएगा? वीडियो उसको ऑन करेंगे, वीडियो ऑन कर लीजिए। अनिल जी आप बता रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व तो राइट हैंड का है। अच्छा, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज ऑन कर लीजिए। हाँ अभी आ रही है। हाँ आ रही है अभी। ये राइट हैंड का रिंग फिंगर ऐसे दबाएंगे अंगूठे से तो पृथ्वी तत्व घट जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को या बढ़ा दें इसको? ठीक है, और हाँ, लेफ्ट हैंड पे ये लेफ्ट हैंड अब पृथ्वी तत्व घट गया, उस तरह से हमने दबाया, पृथ्वी तत्व घट गया। और अब ये राइट हैंड का फायर घटाएंगे, बढ़ाएंगे, फायर बढ़ाएंगे। सॉरी फायर बढ़ाएंगे, वेरी गुड। अंगूठा अंगूठा दबा देंगे। अच्छा, अंगूठा को दबा देंगे इंडेक्स फिंगर से। क्लियर है? और कोई बताना चाहेंगे? क्लियर है? इस तरह से हम लोग जो है वजन घटा सकते हैं, है ना? एक प्रोटोकॉल वजन घटने का आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके सर। ओके। अब इसी तरह से प्रोटोकॉल मिलेंगे आपको, उन प्रोटोकॉल को यूज करना है। ठीक है, तो रेडीमेड प्रोटोकॉल क्यों मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी, या फिर उतनी प्रैक्टिस में नहीं। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड प्रोटोकॉल्स लेते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सर, आगे ये बढ़ते हैं। दोनों सर ये दोनों हाथ में अलग अलग मुद्रा लगेगी फिर? यस, एक दोनों साथ। हाथ में अलग अलग लगेगी और एक साथ लगा सकते हैं या फिर एक बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ लगा दीजिए दोनों हाथ में। और हाँ, कल जो है ना नी या डिस्क में स्पेस के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, कई बार जो है घुटने आपस में कंप्रेस हो जाते हैं, उनके बीच का स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। स्पेस के लिए कौन सा फिंगर है बताइए? स्पेस के लिए कौन सा? नंबर 1। वन नंबर आकाश तत्व, वन आकाश तत्व। तो घुटने में अगर राइट स्पेस हैंड घट गया है, घुटना में स्पेस घट गया है, या फिर डिस्क भी आपस में इन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लंबर जो आपस में धस गया, आपस में लंबराइजेशन हो जाता है जिसको हम लोग करते हैं। तो अगर वहां भी डिस्क कहीं भी स्पेस घटा हुआ है स्पाइन में या घुटनों में स्पेस घटा हुआ है, ठीक है, और स्पेस घटने से आपस में रगड़ खाते हैं, तो हमें क्या करना है, आकाश को वहां बढ़ाना है। आकाश मतलब स्पेस, जगह घट गया ना, तो हम क्या करेंगे, आकाश को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल बन जाता है, अगर डिस्क है, डिस्क में स्पेस कम है, ठीक है, तो हम आकाश को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एक नंबर टोन करेंगे। ठीक है, और जो डायरेक्शन है, मतलब कि कैसे धस गया, उस सही डायरेक्शन में नहीं होगा ना, गलत डायरेक्शन में चला तभी तो अंदर धस गया। ठीक है, तो हाँ, टाइम टाइम जो है ना यहाँ पे हम सही करेंगे। स्पाइन में जो है क्या है, टाइम जो है गड़बड़ हो गया है। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पाइन का कोई भी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, टाइम पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को ठीक करेंगे। टाइम किस नंबर पे है, 6 नंबर पे। 6 नंबर, 6 को टोन करेंगे। ये प्रोटोकॉल हो गया, 1 नंबर भी टोन करना है, ठीक है, और 6 नंबर भी टोन करना है।
तो इस तरह करके 10 मिनट लगा दीजिए, 10 मिनट में भी फायदा दिखेगा। ठीक है, ये मतलब ज्यादा नहीं करना पड़ता, एक कम में भी काम चल जाता है। क्लियर है? कल किसी ने पूछा था, सुभा जी आपने पूछा था क्या? जी तो ये आपका 1 टोन 6 टोन 1 और 6 टोन जो है, ये आपका स्पेस रिडक्शन के लिए। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछा सर, मेरे तो स्वेलिंग है घुटनों में। अच्छा, स्वेलिंग है तो इसमें आपको बताया था कब घटाने के लिए और पित्त बढ़ाने के लिए, है ना? सर एक बार फिर बता दीजिए, कल मेरी क्लास मिस हुई थी। कफ घटाना है और पित्त बढ़ाना है। जो कफ है ना, रिंग जी। फिंगर, दोनों रिंग फिंगर मिलके कफ बनाते हैं, है ना? तो दोनों फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कोई बना के दिखा सकते हैं? चलिए, ये तो स्क्रीन तो आपने देख लिया। कफ तो को सर कैसे घटाएंगे कोई बताइए? चलिए अंजलि जी आप बताइए। 4, 5, 6, 3, 6, 2. तो दोनों स्मॉल फिंगर को थंब के जड़ में लगा देंगे। वात के लिए है ये तो वात वात के घटाना लिए। है। हमको कफ घटाना है। अच्छा, कफ घटाना है, बताती हूँ सर। सर जल और पृथ्वी तत्व दोनों घटाएंगे। नहीं सर, कफ घटाना ना सर, तो अर्थ और टाइम को लेंगे। हाँ, अर्थ और टाइम को लेंगे, लीजिए। हाँ लेती हूँ। जल और अग्नि मिलके 5 नंबर। ठीक है, ये देख लीजिए कफ 5 नंबर कैसे। सर, 5 नंबर पृथ्वी तत्व को घटा दिया। हाँ ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड का रिंग। 6 नंबर। कफ मतलब दोनों हाथ का रिंग फिंगर। हाँ सर, तो यूं सर। यस, तो ये कफ घटाने के लिए इस तरह से कफ घटेगा। ठीक है, और पित्त बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पित्त के लिए कौन सा फिंगर है? सर फायर और वाटर। हाँ, फायर और वाटर दोनों को क्या करेंगे? इंडेक्स फिंगर टोन। सर, दोनों इंडेक्स फिंगर। हाँ, टोन कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक न्यू है, सर। ठीक है, ये आया। ये टोन हो गया आपका पित्त। ये सूजन जो है ना, उसके लिए हम पित्त को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और कफ को घटाएंगे। ये फॉर्मूला हो गया। ओके थैंक यू सर। ओके। अब जो है सर ये तो अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 फिंगर्स हुई इसमें ना। हाँ, तो ये मतलब अगर वात पित्त कफ के रूप में देखते हैं तो फिर वो फिंगर्स लेने पड़ेंगे। हमने उसका जो है ना एक सैंपल दे दिया है ये इस पर, हमारे फेसबुक पेज पर। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है सर। ये हो गया। अब जो है पृथ्वी तत्व घटाएंगे कब्ज के लिए। कब्ज के लिए क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व घटाएंगे, 5 नंबर घटाएंगे। ठीक है, नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जल को भी बढ़ा सकते हैं ना? कुछ रेडीमेड प्रोटोकॉल है, आपके पास अगर सेंस है तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे कब्ज का हम नॉर्मल कारण देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो नॉर्मल जो है क्या रखेंगे? पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, मतलब 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अग्नि तत्व को जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, अग्नि तत्व कौन सी उंगली है? ये नंबर 3 नंबर। 3 नंबर टोन करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 सीडेड 3 टोन। ओके, ये आपका हो गया। और कुछ प्रोटोकॉल हेयर ग्रोथ के लिए।
बाल को ग्रो करना है तो क्या करेंगे, स्पेस को वात बढ़ा को देंगे। सीडेट करें, 1 2 सीडेट, ठीक, और 5 6 टोन। कल हमने बताया था 1 2 सीडेट मतलब ये वात घटा रहे हैं और कफ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना? इस तरह से फॉर्मूला अगर लिखा हुआ रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. नहीं, चलिए ठीक है। और हाँ, इस ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। ठीक है, तो हमको अपनी सोच को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मन को बैलेंस करना होगा। मन में ही विचार बहुत ज्यादा चलते हैं और एक्चुअली होता क्या है कि गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। ठीक है, गलत डायरेक्शन में सोचने के कारण जो है ओवर थिंकिंग हो जाती है। मतलब सही दिशा में अगर सोचेंगे तो वो तो चिंतन हो गया ना, लेकिन अगर गलत दिशा में सोच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवर थिंकिंग। तो हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम लोग किसको बैलेंस किए, दिशा को। दिशा मतलब डायरेक्शन, गलत दिशा में हम लोग सोच रहे हैं तो उस दिशा को सही करें। 7 नंबर से, 7 नंबर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और मन को भी बैलेंस करेंगे। तो ओवर थिंकिंग जो है कंट्रोल हो जाएगी। आराम से 10 मिनट में आप ये कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, और ये तो बहुत जरूरी हो गया आजकल। और इस तरह से और भी अच्छा, डायबिटीज जो है उसका प्रोटोकॉल तो हमने कल दिया था। पित्त और पित्त को बैलेंस करना और कफ को घटाना है, तो इसमें अलग से कोई देने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आंख सूख गई है, ड्रेनेज, तो आंख सूख गई है तो इसमें सूख गया है तो जल तत्व को बढ़ा जल देंगे तत्व, सर। जल जल तत्व कितने नंबर उंगली, 4। 4 नंबर। 4 करेंगे टोन, है ना। लेकिन अगर जल से जल बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कैसे सूखता है कोई चीज, कैसे पानी कैसे सूखता है, गर्मी के वजह से या हवा के वजह से भी। अग्नि से। अग्नि, अग्नि अग्नि की का वजह डायरेक्ट। से। अग्नि ठीक है, को सी। हाँ, कितना नंबर उंगली, 3। 3 नंबर। 3 सीडेट। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें अगर ड्रेनेज है तो 4 नंबर टोन करेंगे, 3 नंबर सीडेट करेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब इसका मतलब क्या है, जल को बढ़ाएंगे, अग्नि को घटाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, और सुजन तो बताया ही। और सर इसका अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो फिर वही होगा कि जल घटाएंगे। और मतलब कि अगर पानी गिर रहा है आंखों से, watery eyes. वाटरी आइज, या तो पृथ्वी को भी करेंगे क्या उसमें? अग्नि को बढ़ा देंगे, पृथ्वी को भी बढ़ा देंगे इसमें। या जल को घटाएंगे, जल को सेडेट करेंगे? हाँ, जल को भी घटा सकते हैं, अग्नि को बढ़ा देंगे। अग्नि बढ़ा के जल को बैलेंस करना। राइट। नहीं, पर बैलेंस क्यों करेंगे? पानी अगर ज्यादा आ रहा है तो सेडेट नहीं करेंगे? एक्चुअली पानी चाहिए
तो वो लुब्रिकेशन रहेगा तो आई प्रॉपर वर्क करेगी, नहीं तो ड्राइनेस आ जाएगी। तो अग्नि तत्व बढ़ाएंगे तो वैसे ही जल कम होने वाला है, तो जल को घटा देंगे तो बहुत ज्यादा घट जाएगा, इसलिए बैलेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओके, ये नेटवर्क का इश्यू हो गया था, फोन आने पर हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से प्रोटोकॉल जो है ना, उस पर अपना जो है फोकस जो है बढ़ाना है। उस तरह के प्रोटोकॉल मिलेंगे आपको। तो अभी हम कुछ शेयर कर दे रहे हैं। अभी कोई कुछ कह रहा था, बीच में कॉल आ गया। सर वो अगर पानी आंखों से निकल रहा हो, वाटरी आईज होगी, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा? वाटर सिडरेट कर दीजिएगा। वाटर सेडेट हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, वाटर क्या करेंगे, सिडरेट कर देंगे। और अग्नि बढ़ाएंगे क्या? हाँ, अग्नि बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ताकि वो पानी को सुखाए। ठीक है, आप पृथ्वी भी बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, ये तो फिर कलर थेरेपी में भी सब यूज हो सकते हैं ना, ये कलर्स तो। सेम आयुर्वेदिक। प्रोटोकॉल है ना, वही तो कलर थेरेपी का भी प्रोटोकॉल है। बट बैलेंस है। का उसमें नहीं है ना, कलर बैलेंस। हाँ, तो यहाँ पे टोन सिडरेट कर सकते हैं ना, यहाँ हाँ। बैलेंस का भी एक अलग ऑप्शन आ गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फॉर्मेशन का और पास हो जाए, क्या चीज का? पस फॉर्मेशन पस हो जाता है ना किसी को। पस? पस क्यों बनता है? इन्फेक्शन के कारण, है ना। पस का मेन कारण क्या है? कहीं बाहर से अटैक हुआ है। ठीक है। पस होता है पृथ्वी तत्व। पस क्या होता है? कैन वाटर पृथ्वी। से होगा ना शायद, कफ क्या? जैसा गाढ़ा गाढ़ा। नहीं, कफ जो है ना पृथ्वी तत्व है ऑलरेडी। ठीक है, चिपचिपाहट है ना उसमें। अच्छा। ठीक है, तो कफ को हम लोग ये पृथ्वी तत्व को घटा देंगे। ठीक है, और पृथ्वी तत्व को क्या मतलब राइट हैंड से लेंगे। ये आप सीधे कफ रिडक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। हमें पता चल गया कि ये कफ है, तो हम कफ रिडक्शन का फॉर्मूला साथ में लगा देते हैं। ठीक है, ये पता चल गया तो अगर हेलो पस फॉर्मेशन हो रहा है। हेलो। हाँ, यस हाँ सर, ये विशाल। जानना था कि जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी में घाव हो गया, पस हो गया है, पस, वही बात हो रहा है। तो बात उसको अब कैसे जैसे करना होगा? ये कफ है ना, कब घाव नहीं, क्या पस है? पस, घाव घाव। घाव हो गया है। ठीक है, घाव हाँ और पस में क्या अंतर है? घाव पहले होता है, पस बाद में होता है। हाँ, ठीक ठीक है, है। हाँ तो घाव के लिए क्या करते हैं? ठीक है, हाँ घाव नॉर्मली पित्त बढ़ने से होता है। ठीक है, घाव में क्या होता है, हीट, आपको गर्मी लगती है ना, तो जी। पित्त को हम वहां सिडेट करेंगे। एक ठीक है, और कफ को सिडेट करेंगे। इसे एक बार टाइप करके बताइए, टाइप करके। अच्छा, हम्म। इस घाव हो गया जिसमें पस निकल रहा है। ठीक है, तो हमें सीधे क्या करना है, कफ सिडेट करना है। ठीक है, और घाव हो गया है, घाव में गर्मी है। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, पित्त को सिडेट करेंगे। ठीक है, वुंड मतलब घाव। अब घाव में क्या करेंगे, पित्त को सिडेट करते हैं। पित्त मतलब गर्मी। ठीक है, अब जैसे कि एक्यूप्रेशर में भी हम लोग जो है घाव का क्या प्रोटोकॉल देते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे हीट को सिडेट करते हैं, है ना। ऐसा ही हीट को सिडेट करते हैं घाव के लिए। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना। 3 बजे से अब क्लास है। आज का क्लास का टॉपिक आप लोग जान रहे हैं क्या है, इसको लिख लीजिए। पस कब सीडेट कीजिएंगे, उनके लिए पित्त जो है सीडेट करेंगे, ठीक है। और हमेशा जो सर वुंड के इन्फेक्शन लिए है, अर्थ को इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा? किसको, वुंड के लिए? हाँ, ठीक है, क्योंकि घाव पित्त हुआ को है तो भरने के लिए अर्थ चाहिएगा ना। तो घाव क्या है ना, घाव का पहला स्टेज है, इसमें गर्मी है, जलन है ना। बराबर है। के बाद जो है ना, अब क्या है कि इन्फेक्शन हो रहा है, वो समय पित्त का है। जब इन्फेक्शन हो गया है तो फाइट हो रहा है हमारा बॉडी, और हमारा बॉडी का जो एंटीबॉडी है और एलियन जो है बाहर से आने वाले, ठीक है। तो उसका जब फाइट होगा ना तो उससे पस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप किस स्टेज में हैं कि घाव है केवल, कफ मतलब उस पीप वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आप वुंड कंडीशन में है, पित्त सीडेट कंडीशन में है, आप यहाँ कफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पस वुंड का में कफ फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। हाँ, वुंड जब शुरुआत में चोट लगी है, ठीक है, हीलिंग करना है आपको, लेकिन उसमें आप पस बनने लगा, तुरंत पस नहीं बनेगा, अगला स्टेज होगा तब पस बनेगा, ठीक है। हीट के बाद ह्यूमिडिटी आती है एक्यूप्रेशर में, आपने आप जानते होंगे। हीट आता है पहले, उसके बाद जो है हीट का सन जो है ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिड हीट कंडीशन बनती है जो कि इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो वहां पर कफ सीडेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कफ बन रहा है तो आप कफ पित्त दोनों सीडेट कर सकते हैं, कफ पित्त दोनों सीडेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है कम होना है, ठीक है। पित्त से ही इन्फेक्शन होता है ब्लड में, पित्त से ही शरीर में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए पित्त को घटाने से इन्फेक्शन को घटा सकते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पित्त को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी हो गया, ठीक है। अब अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो तो क्या होगा, इन द वुंड, हाँ, इस चोट लगा है, ठीक है। ब्लीडिंग अगर हो रहा हो तो हमें फायर और वाटर दोनों सीडेट करना है, ओके, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, जब ब्लीडिंग होता है तभी? हाँ, उसमें पित्त घटाएंगे, कफ बैलेंस करेंगे। हाँ, पित्त घटाएंगे उस समय, ठीक है। और कफ बैलेंस करना या कफ बढ़ाना मतलब कि हीलिंग इफेक्ट देना, कफ को बैलेंस करके हीलिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। मधु जी है क्या यहाँ पे? और एक्सटर्नल पैथोजन से पस हो गया है तो फिर कफ भी आई मीन अर्थ भी सेडेट करना पड़ेगा ना? कफ में तो अर्थ सीडेट ही करना है, हाँ, वो कफ हो जाने के बाद। हाँ, कफ का मतलब है ना चिकनाहट, पस, ठीक, कुछ भी चिकनाहट को हो सेडेट करेंगे, पस को सीडेट करेंगे, कुछ भी चिकनाहट हो पस को सीडेट करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए, अच्छा है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ये कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है कल समय नहीं रहे है तो हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। दिन में अगर नहीं रहा तो शाम को क्लास ले लेंगे, लेकिन ये क्लियर आप लोग को हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बस आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए और उसके साथ जो है जो आपका जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करना है, और ये प्रैक्टिस में ले आना है। जो लोग गाइड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जो हमारे हॉस्पिटल एडमिन है, इसका वहां पे प्रयोग कीजिए, ठीक है। और अभी जो है